और भोपाल से ही खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया जेल से रिहा कर दिए गए हैं। रिहाई के बाद विक्रांत भूरिया बोले हैं कि ये संघर्ष की शुरुआत है, हमारे संघर्ष के बाद सरकार झुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन की तरह युवाओं के लिए संघर्ष हम करते रहेंगे। एक दिन पहले युवाओं के दबाव में रिहा किया गया उनको, और आंदोलन के बाद 13 फरवरी से भोपाल सेंट्रल जेल में बंद किए गए थे विक्रांत भूरिया, और अब रिहा कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया को रिहा कर दिया गया है। 13 तारीख को वो गिरफ्तार किए गए थे। अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से आपने बाहर संघर्ष करा है, उसकी बदौलत आज 3 दिन से हम सेंट्रल जेल भोपाल में थे। रिहा होने के बाद आप सबके सामने मैं पहली बार आ रहा हूं। मेरे दोनों साथी कुलदीप और पुष्पेन के साथ में हम तीनों जेल में थे, जिनके भी परिणाम आ गए। उनकी भर्तियां शुरू करने के सरकार की तरफ से आदेश आ गए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है कि आज हमारे संघर्ष से सरकार को झुकना पड़ा और ये भर्तियों का आदेश उनको देना पड़ा। और आकाश हमारे सहयोगी लगातार लाइव बने हुए हैं। आकाश, कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया रिहा हो गए। उनका ये कहना, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, हम युवाओं के लिए भी संघर्ष करते रहेंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विक्रांत भूरिया कांग्रेस पार्टी के पहली बार के विधायक हैं। इसके साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बीते दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूथ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, और इस प्रदर्शन में रोजगार दो या गिरफ्तार करो ये नाम दिया गया। इसके बाद विक्रांत भूरिया समेत उनके 2 साथियों को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तार कर उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया था। इसके बाद कल देर रात विक्रांत भूरिया को जेल से रिहा किया गया, और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा पर जो नियुक्तियों पर रोक लगी थी, उन पर नियुक्तियां होने के लिए ये खुशी जाहिर की है, और कहा है कि ये यूथ कांग्रेस के संघर्ष का नतीजा है। हालांकि अब इसमें 2 तरह की बातें उत्पन्न हो रही, क्योंकि जो एमपी कांग्रेस है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हैं, या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, ये तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली हुआ, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो भी जांच रिपोर्ट सौंपी गई है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। लेकिन विक्रांत भूरिया इसे अपने संघर्ष की जीत करार दे रहे हैं, क्योंकि इनके जो आंदोलन और प्रदर्शन था उसका नारा यही दिया गया था कि रोजगार दो या गिरफ्तार करो। और साथ ही ये कहा है कि आगे भी आने वाले समय में किसान आंदोलन की तरह युवाओं की लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ती रहेगी। लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर, जमीन पर एक्टिव दिखाई दे रही है, और जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में है और वो जनता की आवाज उठाती रहेगी। यही वजह है कि विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव की कोशिश की गई, और इस घेराव में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और तमाम बड़े नेता शामिल होते हैं। और सड़क पर उतरकर यह दिखाने की कोशिश की गई कि विपक्ष न सिर्फ सदन में बल्कि सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठा रहा है। चलिए, शुक्रिया ये तमाम महत्वपूर्ण तथ्य हमसे साझा करने के लिए आकाश।